हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर की। इंश्योरेंस से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन सबके दिमाग में चल रहे होते हैं। अगर आपने पॉलिसी ले ली है या आप पॉलिसी लेने वाले हैं तो आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों मेरी कई सारी वीडियो में कई सारे क्वेश्चंस कमेंट में आए थे और जिनको मैंने पिक किया है और आज उन्हीं के मैं जवाब दूंगा। हो सकता है वो क्वेश्चंस आपसे भी रिलेटेड करते हों और आपको उन क्वेश्चनों के जवाब मिल जाएं। और अगर आपका कोई अलग से क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और उस कमेंट को मैं लूंगा और उसके जवाब मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और आपके कोई भी सवाल हो इंश्योरेंस से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हम पहला जो क्वेश्चन लेते हैं वो है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हम लेते हैं सुप्रिया जी का, जो कि लिखती हैं कि 165 नंबर प्लान यानी जीवन सरल अगर 35 साल का टर्म लिया है तो क्या उसको 20 साल कर सकते हैं। तो ये कई लोगों के पास ये सवाल हैं। तो आप समझ लीजिए कि जीवन सरल एक ऐसी पॉलिसी है LIC की जिसमें आपने कितना भी टर्म लिया हो 10 साल के बाद वो मैच्योर हो जाती है। यानी 10 के बाद आप कभी भी उस पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं, उसमें आपको लॉस नहीं होगा। बाकी जितनी भी LIC की पॉलिसीज होती हैं, अगर आपने 20 साल का टर्म डाला है तो ना तो आपको बोनस मिलेगा उसमें, और जो आपने पैसा दिया है उसमें भी 1 या 2 साल की किस्तें LIC काट लेती है। लेकिन जीवन सरल एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें अगर आपने 35 साल भी टर्म ले रखा है और आपके 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 10 से 35 साल के बीच में कभी भी पॉलिसी को आप विड्रॉल कर सकते हैं और अमाउंट के साथ बोनस या लॉयल्टी एडिशन जो भी बना होता है वो आपको मिलता है। तो ये इस पॉलिसी की खासियत है जो कि मैं हर बार अपनी हर वीडियो में बताता हूं आप लोगों को कि जीवन सरल जो पॉलिसी है वो सरेंडर के मामले में सभी पॉलिसी से बेहतर है, क्योंकि 10 साल के बाद आपको बोनसेस यानी लॉयल्टी एडिशन जिसे कहा जाता है वो आपको इस पॉलिसी में प्लस होके मिलता है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है अनूप जी का। इनके पास 3 पॉलिसीज हैं। तो इनका जो सवाल है वो है डेथ क्लेम को लेकर के कि अगर तीनों पॉलिसी पे ऊपर ये डेथ क्लेम हो सकता है, यानी अगर इनकी किसी भी क्लाइंट की अगर डेथ हो जाती है और अगर उसके पास 10 डिफरेंट पॉलिसीज हैं LIC की या किसी भी और इंश्योरेंस कंपनी की, तो क्लेम आपको मिलता है। लेकिन दोस्तों एक जो आप पॉलिसीज खरीदते हैं तो उसमें एक कॉलम होता है फॉर्म में जिसमें लिखा होता है कि अगर आपकी कोई पॉलिसीज हैं 3 साल के अंदर आपने पॉलिसी ली है और आप दूसरी पॉलिसी खरीद रहे हैं तो उसको मेंशन करना होता है, चाहे वो किसी भी ब्रांच की पॉलिसी हो। तो यानी अगर आपने 2001 में कोई पॉलिसी खरीदी है और 2003 के बाद कोई पॉलिसी खरीदते हैं तो आप उसमें भले ही मेंशन ना करें, कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर आपने 2001 में पॉलिसी खरीदी है और 2003 के बीच में आपने कोई दूसरी पॉलिसी खरीदी है तो आपको उसकी डिटेल जरूर लिखनी चाहिए। वैसे तो कभी भी आप LIC की कोई भी पॉलिसी लें तो उसमें डिटेल अपनी पिछली पॉलिसी की जरूर डालें, चाहे वो 5 साल पुरानी हो चाहे वो 10 साल पुरानी हो। ये आप लोगों के लिए ही अच्छा होता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है आनंद शर्मा जी का। वो पूछते हैं कि सर एज माई मंथली इनकम इज 10,000, सो व्हाट इज द मैक्सिमम सम एश्योर्ड कैन आई गेट इन सरल जीवन बीमा टर्म इंश्योरेंस? डज मैक्सिमम सम एश्योर्ड डिपेंड अपॉन एनुअल इनकम और नॉट? तो दोस्तों अगर आप कोई भी इंश्योरेंस खरीदते हैं, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो या कोई भी ऐसी इंश्योरेंस आप खरीदते हैं, उसमें फाइनेंशियल अंडरराइटिंग के समय आपकी एनुअल इनकम के 20 गुना, यानी अगर मान लीजिए किसी की इनकम साल में 1 लाख रुपए है तो 20 लाख रुपए का सम एश्योर्ड उसको दिया जा सकता है, चाहे वो टर्म पॉलिसी हो चाहे वो रेगुलर एंडोमेंट पॉलिसीज हो। तो इंश्योरेंस हमेशा आपकी एनुअल इनकम पे कैलकुलेशन करके ही दिया जाता है। किसी कंपनी में वो 25 गुना हो सकता है और किसी कंपनी में वो 20 गुना, मिनिमम 20 गुना और मैक्सिमम 25 गुना तक कई कंपनियां लेती हैं।
अगला क्वेश्चन है निशांत का। वो पूछते हैं कि सर मेरा जीवन कोमल LIC पॉलिसी था, उसमें मेरा नाम निशांत कुमार है, लेकिन अब मेरा नाम दूसरा हो गया है यानी निशांत राज। तो अब मैं कैसे और क्या करूं? तो दोस्तों अक्सर जो हम चिल्ड्रन पॉलिसीज खरीदते हैं उसमें नाम अक्सर चेंज हो जाता है बच्चों का। यानी मान लीजिए किसी के घर जन्म हुआ बच्चे का और उसने नाम अभी कुछ और रखा है, लेकिन स्कूल जाते जाते बच्चों का नाम चेंज हो जाता है, तो उसके लिए एक एफिडेविट लगता है और एफिडेविट लगा करके आप नाम करेक्शन करा सकते हैं। और अगर आप 18 साल से ऊपर हैं और आपने कोई पॉलिसीज खरीदी है, उसके बाद आपके नाम में कुछ चेंजेस हो गया, जैसा कि इनके केस में है निशांत राज है और पहले निशांत कुमार था, तो इसमें इनको एक एफिडेविट लगाना होगा क्योंकि कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनके नाम में। तो एफिडेविट लगा करके कि ये दोनों पर्सन सेम है, जो कि 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर नोटरी द्वारा या ऑर्थ कमिश्नर द्वारा मान्य होता है LIC में, तो आप ये करा सकते हैं। लेकिन अगर डिफरेंस नाम हो जाता है, नाम पूरी तरीके से बदल जाता है, तो उसके लिए आपको गैजेट कराना होगा, सरकारी अखबार में अपने नाम के बारे में, नाम के चेंजेस के बारे में लिखना होगा और उसकी एक कॉपी आपको LIC ऑफिस में जमा करानी होती है। तो नाम के इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें कि जब भी आप पॉलिसी खरीदते हैं तो अगर नाम में थोड़ा सा भी मिस्टेक है तो उसको तुरंत ही ठीक करा लें। अगला जो क्वेश्चन है वो रूणी कुमारी जी का है। वो पूछती हैं कि टोटल अमाउंट का कितना % लोन मिलता है LIC में। तो दोस्तों अगर आपने कभी भी कोई पॉलिसी खरीदी है तो अगर उसको 3 साल से ऊपर हो गया है तो आप लोन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। अब LIC जो लोन देती है वो बॉन्ड को अपने पास रख लेती है और उसके बाद एक आपकी सरेंडर वैल्यू निकाली जाती है, जो कि हर पॉलिसी में डिफरेंट होती है। अगर आपके पास मनी बैक पॉलिसी है तो उसमें अलग होगी, अगर आपके पास एंडोमेंट कोई विदाउट मनी बैक पॉलिसी है तो उसमें अलग होगी। तो वो 70% तक हो सकती है, 90% तक हो सकती है। यानी ये मान लीजिए कि अगर आपने 10 साल में 1 लाख रुपए LIC को दिया है तो LIC जो सरेंडर वैल्यू निकालती है उसका 90% ही आपको लोन मिलता है, जो कि लगभग 70% के आसपास आपके डिपॉजिट का होता है, तो उतना आप लोन ले सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो विनोद जी पूछते हैं कि सर ये पॉलिसी खराब चल रहा है, इसकी जानकारी दें। अब ये जो कमेंट आया था ये पॉलिसी जीवन सरल को लेकर के आया था और इसकी काफी सारी अफवाहें हैं कि ये पॉलिसी पूरी तरीके से फ्लॉप है, बेकार है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पॉलिसी काफी बेहतर है। अगर किसी ने ये पॉलिसी 20 साल से लेकर के 45 साल की एज तक खरीदी है तो वो 100% आपको प्रॉफिट देके जाएगी और अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। तो आप जल्दबाजी ना करें, 10 साल के अंदर पॉलिसी को विड्रॉल ना करें या 10 साल के तुरंत बाद पॉलिसी को विड्रॉल ना करें, कुछ टाइम देख लें। क्योंकि अगर आप 2 या 3 साल और जमा करते हैं 10 साल के बाद और उसके बाद एक एनालिसिस करें सरेंडर वैल्यू निकाल करके, तो आप देखेंगे कि आपको एक बेहतर रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म है 20 साल 25 साल तो आप उसको कंटिन्यू रखें। और आपकी अगर एज कम रही है जब आपने पॉलिसी ली है, अगर आपकी एज ज्यादा रही थी यानी 45 से प्लस रही थी, 50, 55, 60, तो लॉस होने के पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने क्वेश्चन कमेंट में जरूर डालिएगा, उसका जवाब मैं आपको इसी तरीके से देता रहूंगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।